दोस्तों, अभी पूरे यूपी के गांव-गांव में एक ही सवाल घूम रहा है। प्रधान का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? कोई पोस्टर छपवा रहा है, कोई पैसा जोड़ रहा है, कोई लोगों से संपर्क बना रहा है। लेकिन सच बताऊं, इस समय सबसे बड़ा फैसला जनता नहीं करेगी, फैसला करेगी आरक्षण सूची। हाँ, पंचायत चुनाव में असली टिकट पार्टी नहीं देती, आरक्षण देता है। जिस दिन सूची आएगी, उसी दिन कई भविष्य के प्रधान घर बैठ जाएंगे और कई ऐसे लोग उम्मीदवार बन जाएंगे जिनका नाम अभी कोई सोच भी नहीं रहा। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से समझाऊंगा आरक्षण सूची बनती कैसे है, कब आएगी और सबसे जरूरी, आपको पहले से कैसे पता चल सकता है कि आपकी सीट किस तरफ जा रही है। सबसे पहले ये आरक्षण होता क्या है? देखिए, पंचायत चुनाव एमएलए या एमपी चुनाव जैसा नहीं होता। यहाँ कोई पार्टी टिकट नहीं देती। यहाँ सरकार पहले तय करती है इस ग्राम पंचायत से चुनाव कौन लड़ सकता है। मतलब चुनाव से पहले ही आधी राजनीति तय हो जाती है। उदाहरण, अगर सीट महिला हो गई, पुरुष प्रत्याशी खत्म। एससी हो गई तो सामान्य और ओबीसी खत्म। ओबीसी हो गई तो सामान्य खत्म। यानी जनता वोट बाद में करती है, उम्मीदवार पहले ही तय हो जाते हैं। आरक्षण कैसे तय होता है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। सरकार 4 चीजें देखती है। 2011 की जनगणना, आपके गांव में किस वर्ग की आबादी कितनी है, पिछली बार कौन प्रधान था, अगर पिछली बार महिला सीट थी, इस बार बदलने की संभावना ज्यादा। रोटेशन सिस्टम, हर चुनाव में सीटें घुमाई जाती हैं ताकि एक ही गांव बार बार रिजर्व न हो। 50% महिला नियम, आधी सीटों पर महिला चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। यही असली गणित है। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता। बहुत लोग सोचते हैं ऊपर से सेटिंग हो जाएगी, लेकिन 90% मामलों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आरक्षण कंप्यूटर डेटा प्लस जनगणना प्लस रोटेशन फॉर्मूला से बनता है। यानी ये पहले से लगभग तय होता है, बस घोषित होना बाकी रहता है। आपको पहले से कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनो, यही सबसे काम की जानकारी है। आप अपने गांव का पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड निकालो। 2015 में क्या था, 2021 में क्या था। अगर दोनों बार सामान्य रहा तो इस बार रिजर्व होने की संभावना ज्यादा। अगर पिछली बार महिला था, इस बार सामान्य होने की संभावना ज्यादा। अगर बहुत साल से एससी नहीं हुआ, इस बार एससी आ सकता है। यानी आरक्षण अचानक नहीं आता, पैटर्न से आता है। आरक्षण सूची कब आएगी? सबसे पहले आएगी प्रारूप सूची, ड्राफ्ट आरक्षण। यही वो लिस्ट है जिसकी फोटो व्हाट्सएप पर वायरल होती है, लेकिन ध्यान रखना, वो अंतिम नहीं होती। सरकार 5-7 दिन का समय देती है आपत्ति के लिए। यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई सीटें इसी में बदल जाती हैं। आपत्ति क्यों जरूरी है? कई बार क्या होता है, गलत जनसंख्या जोड़ दी जाती है, वार्ड सीमा गलत लग जाती है, रोटेशन गलत लागू हो जाता है, और जिसने समय पर आपत्ति डाल दी, उसकी सीट बदल भी जाती है। इसलिए असली समझदार उम्मीदवार वही है जो ड्राफ्ट सूची आने के बाद ही एक्टिव होता है। आपत्ति कैसे डालें? बहुत काम की जानकारी है। आपको कोई वकील नहीं चाहिए। एक सादा प्रार्थना पत्र लिखो, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक, सीट गलत क्यों, पुरानी सूची का हवाला, और इसे जमा करो बीडीओ ऑफिस या डीपीआरओ ऑफिस। रसीद लेना मत भूलना। फाइनल सूची, जांच के बाद सरकार फाइनल आरक्षण सूची जारी करेगी। और ध्यान रखना, इसके बाद कुछ नहीं बदलेगा, न फोन, न सिफारिश, न नेता, न अधिकारी। जिसके नाम की सीट गई गई, जिसे मिल गई वही उम्मीदवार। आरक्षण आने के बाद गांव में क्या होगा? यही असली चुनाव की शुरुआत होती है। रिश्तेदारी एक्टिव, जाति बैठकें, समर्थन तय, पुराने प्रधान का हिसाब, और सबसे मजेदार चीज, जो कल तक राजनीति से दूर था, वही सबसे मजबूत उम्मीदवार बन जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, व्हाट्सएप की फोटो देखकर प्रचार शुरू कर देते हैं और बाद में सीट बदल जाती है। इसलिए याद रखना, ड्राफ्ट यानी पक्का नहीं, फाइनल यानी यही सच। असली चुनाव कब माना जाता है? मतदान वाले दिन नहीं, बल्कि जिस दिन अंतिम आरक्षण सूची आती है, उसी दिन चुनाव शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी दिन तय हो जाता है गांव में मुकाबला किन किन के बीच होगा। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, किसकी सीट जाने वाली है? देखो, अभी गांवों में सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? मौजूदा प्रधान को, क्योंकि जनता से ज्यादा डर उसे हार का नहीं, आरक्षण का होता है। अगर सीट रिजर्व हो गई तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा, और अगर सामान्य रही तो वही सबसे मजबूत दावेदार।
इसलिए अभी बहुत से प्रधान क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, पुरानी सूची देख रहे हैं, ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है चुनाव प्रचार बाद की चीज है, पहले आरक्षण बचाना जरूरी है। क्या एक ही परिवार बार बार प्रधान बन सकता है? हाँ, और यही पंचायत चुनाव की असली राजनीति है। मान लो सीट महिला हो गई, तो क्या मौजूदा प्रधान खत्म? नहीं। अक्सर क्या होता है, पत्नी, बहू, भाभी, बेटी, इनमें से कोई चुनाव लड़ती है। इसीलिए आपने गांव में प्रधानपति शब्द सुना होगा। लेकिन ध्यान रखना, लागू तौर पर प्रधान वही महिला मानी जाएगी जिसने शपथ ली है। बीडीसी और जिला पंचायत में भी यही नियम है। हाँ, बहुत लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ ग्राम पंचायत में आरक्षण होता है। नहीं, 3 स्तर पर अलग अलग आरक्षण आता है। ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य। और कई बार ऐसा होता है कि प्रधान सीट सामान्य होती है लेकिन बीडीसी रिजर्व हो जाती है, तो गांव की राजनीति पूरा बदल जाती है। आरक्षण आने के बाद पहला काम क्या करें? बहुत काम की बात बता रहा हूं, जो भी चुनाव लड़ने की सोच रहा है उसे ये करना चाहिए। पहला दिन, गांव का गणित समझो। कुल वोटर कितने, किस बिरादरी के कितने, पिछले चुनाव में किसे कितना वोट। जो ये नहीं करता वो सिर्फ पोस्टर लगाता है, चुनाव नहीं लड़ता। उम्मीदवार कैसे तय होता है? गांव में चुनाव ऐसे तय होता है, पहले बिरादरी बैठक होती है, फिर 2-3 नाम निकलते हैं, फिर अंदर ही अंदर समझौता होता है, और कई बार मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले ही बैठ जाता है। इसे कहते हैं चुनाव मतदान से पहले ही खत्म। आरक्षण सूची और पैसों का संबंध, एक सच जो खुलकर कोई नहीं बताता। आरक्षण सूची आते ही गांव में पैसा चलना शुरू हो जाता है, मीटिंग, भोज, बैठकी, सहयोग। लेकिन समझदार उम्मीदवार क्या करता है? वो पैसा चुनाव के आखिरी 10 दिन के लिए बचाकर रखता है, क्योंकि वोट उसी समय बनता है। क्या सीट फिर से बदल सकती है? ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। ड्राफ्ट सूची आने के बाद बदल सकती है, फाइनल सूची आने के बाद बिल्कुल नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं अभी ऊपर से बदलवा देंगे, फाइनल के बाद ये लगभग नामुमकिन होता है। चुनाव लड़ने की तैयारी कब शुरू करें? बहुत लोग बड़ी गलती करते हैं, आरक्षण आने का इंतजार करते रहते हैं। सही तरीका क्या है? आरक्षण आने से पहले लोगों से मिलना, रिश्ते बनाना, मदद करना, कार्यक्रम में जाना, क्योंकि वोट चुनाव के 15 दिन में नहीं बनता, पूरे 5 साल में बनता है। महिलाओं के लिए खास जानकारी, अगर सीट महिला हो जाती है तो कई परिवार अचानक घबरा जाते हैं, लेकिन सच ये है महिला उम्मीदवार को गांव ज्यादा सपोर्ट करता है अगर वो खुद एक्टिव रहे। उसे करना क्या चाहिए? खुद लोगों से मिलना, मीटिंग में बोलना, मोबाइल रखना, सरकारी योजनाएं समझना। सिर्फ नाम की उम्मीदवार बनने से नुकसान होता है। सबसे ज्यादा सीट किस पर जाती है? आमतौर पर पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें महिला आरक्षित होती हैं, उसके बाद ओबीसी, फिर एससी, सबसे कम सामान्य। यानी सामान्य सीट मिलना अब सबसे कठिन होता जा रहा है। चुनाव चिन्ह कब मिलेगा? फाइनल आरक्षण सूची के बाद अधिसूचना, नामांकन, जांच, नाम वापसी, फिर चुनाव चिन्ह, और तभी असली प्रचार शुरू होता है। चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह, लोग सोचते हैं पैसा कम पड़ गया, लेकिन असली कारण होता है गांव का माहौल नहीं समझना। अगर 3 बिरादरी एक हो गईं तो सबसे मजबूत उम्मीदवार भी हार सकता है। वोटर क्या देखता है? गांव का वोटर बहुत समझदार होता है। वो देखता है कौन हमेशा उपलब्ध रहता है, किसका व्यवहार ठीक है, किसने मुसीबत में मदद की। पोस्टर और गाड़ी से चुनाव नहीं जीतता, पहचान से जीतता है। युवा उम्मीदवार के लिए सलाह, अगर पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, वादा कम करो, व्यवहार अच्छा रखो, हर घर जाओ, विरोधी की बुराई मत करो। गांव में नेगेटिव प्रचार उल्टा पड़ जाता है। बुजुर्ग वोटर की ताकत, एक और जरूरी बात, गांव का सबसे प्रभावशाली वोटर युवा नहीं, बुजुर्ग होता है, क्योंकि उसकी बात सुनी जाती है, परिवार उसी के अनुसार वोट करता है। इसलिए सिर्फ युवाओं की मीटिंग से चुनाव नहीं जीता जाता। आखिर में सबसे जरूरी बात, पंचायत चुनाव का पहला चरण मतदान नहीं, आरक्षण सूची है। जिस दिन फाइनल आरक्षण आएगा उसी दिन तय हो जाएगा मुकाबला किन के बीच, कौन मजबूत, कौन कमजोर। तो अभी अगर कोई कह रहा है सूची आ गई, तो 90% संभावना है कि वो सिर्फ अफवाह है। जैसे ही आधिकारिक आरक्षण सूची जारी होगी, मैं आपको तुरंत बताऊंगा किस वर्ग की कितनी सीटें, कहां महिला, कहां एससी, कहां ओबीसी। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि पंचायत चुनाव में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद।